नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और जो हम एक कैंपेनिंग लेके आए हैं, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। मैं यानी युवा अनस्टॉपेबल, हम सब ने मिलकर कैंपेनिंग गाँव किया था। तो भैया जो आज का मैं कह रहा हूँ, सबको दुआ सलाम राम राम सारा सब कुछ, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सब कुछ है। मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, टॉपिक बड़ा दमदार है, अच्छा है। वो टॉपिक है जिद्दी। तो मैं आज शायद आप सबको, क्योंकि अब जो क्वारंटाइन बढ़ रहा है, ये बाल सब बढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी चेंज करेगा। अच्छा खुद बताओ ना कि बचपन में हमें सब कहते कि भैया जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिद्दी कम हो। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सही मकसद के लिए अगर इंसान जिद्दी होता है तो वो हर चीज़ से फाइट कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि वो संसार को चेंज कर सकता है, बस उसका मकसद सही होना चाहिए। और बगैर जिद के आप अपनी ज़िंदगी में उतना सक्सेस नहीं हो सकते। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, अगर आप में जिद नहीं है तो आप अपनी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए जिद्दी बनो। देखो, जिद की बात है, हम बचपन में देखा है, बचपन में कभी हम किसी पे गए, खिलौना हमें कोई पसंद आ गया तो हम उस खिलौने लेने की जिद करते थे कि भैया वो खिलौना खरीदना है, और हम उसकी जिद करते थे। मगर पता है क्या है कि माता पिता के मना करने के बाद, मदर फादर के मना करने के बाद भी हम उस जिद पे अड़े रहते थे। और पता है क्या, हम उसके शॉर्टकट नहीं देखते थे, क्योंकि बचपन में हम उसके बहाने ढूंढते थे कि भैया ये सारी चीज़ कैसे ले ले, और एक प्लान बनाते थे। जब हम बड़े होते हैं तो बचपन वाली वो आग, बचपन वाली वो फायर हमारे अंदर कम क्यों हो जाती है? क्योंकि बचपन में खिलौना हमें लेना था, उसके लिए हम इतनी कोशिश करते थे, इतनी सारी चीज़ करते थे। उसके बावजूद हम जब बड़े होते हैं तो फिर ये हम सारी चीज़ क्यों छोड़ देते हैं? तो मैं आप सबको वही कह रहा हूँ कि जो जिद है ना आपकी, जैसे बचपन में खिलौने के लिए नहीं आप प्लान बनाओगे, आप जब तक हम मानते नहीं थे, जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं आ जाती थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया लाइफ में अब भी हिम्मत मत हारो, जब तक मत बैठो, जब तक मत रुको, जब तक आपके सपने आपको नहीं मिल जाएं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा कामयाब वही इंसान हुए जो जिद्दी हुआ है। बगैर जिद के कामयाब नहीं होता इंसान। देखो मैं कह रहा हूँ, जादुई ताकत, विल पावर, मेहनत, ये काम करते हैं, मगर जिद इन सब के ऊपर काम करती है। इंसान जब जिद्दी होता है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें पलट देता है, बदल देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आपने सुना होगा दशरथ मान जी के बारे में। दशरथ मान जी, क्या था कि उसकी वाइफ को वो हॉस्पिटल ले जा नहीं पाया। एक पहाड़ था 55 किलोमीटर का, ऐसे ही मतलब किसी बिहार के छोटे से गांव के उधर था, और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसने जिद कर ली भैया कि ये मेरी वाइफ की डेथ का कारण ये बना है। उसने एक छेनी और हथौड़ी से, आप यकीन नहीं करोगे, 55 किलोमीटर का लंबा पहाड़ 22 साल में तोड़ दिया। वो जिद ही थी ना, कोई आम आदमी थोड़ी कर सकता है। अब खुद बताओ कि आप जब ये सारी चीज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये जिद नहीं हो रही है, आप अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। यार एक इंसान, खुद बताओ कि 22 साल तक 55 किलोमीटर का लंबा पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या आप अपना करियर हासिल नहीं कर सकते? इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया लाइफ में है ना, जिद्दी बनो अच्छी चीज़ के लिए, जिद करो अच्छी चीज़ के लिए, फिर आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। अब खुद बताओ ना, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना है? अरे स्कूल वालों ने तो, टीचरों ने सबको उसको ये बोला था कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, मगर उसकी जिद थी। आज कोई भी साइंस का कोई आविष्कार करेगा, कुछ भी पढ़ेगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बगैर पढ़े वो साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। उसकी थ्योरी बगैर पढ़े वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता, वो कोई आविष्कार ही नहीं कर सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा नाम होगा कि वो जिंदगी भर के लिए किताबों में दर्ज हो गया, क्योंकि वो जिद्दी था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया जिद्दी बनो अच्छे मकसद के लिए, जिद्दी रहो। अगर ऐसे ही टाइम पास करना है, कंफर्ट जोन में बैठना, तो भैया फिर टाइम पास करते रहो, उसका फ़ायदा क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ है ना, वही इंसान करेगा जो जिद्दी है, जो पागल है। अब मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको, कितनी नॉर्मली करूँ। नेल्सन मंडेला क्या है कि मान लो, देखो अभी जो क्वारंटाइन चल रहा है, हमें एक सप्ताह, एक महीना घर के अंदर बैठे हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। और मान लो 1 साल आपको घर के अंदर रोक दे, तो अब तो खाना मिल रहा है, घर वालों से बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है।
वो इंसान 27 साल एक जेल में रहा। 27 साल। मैं कह रहा हूँ भैया जो कंफर्ट जोन वाले हैं ना, ये मेरी जो लाइव है इसको छोड़ दो, क्योंकि आज शायद मैं आपके अंदर तक बात करने वाला हूँ। छोड़ दो और आप कोई अच्छी कोई लड़का लड़की कोई चैट कर रहे हो ना, यस आई कैन डू आई विल डू, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि ये भैया मेरी चैट वही ज्वाइन करे जिसमें फायर है, जिसको लाइफ में कुछ करना है। नहीं तो भैया मेरे उस पर ज्वाइन मत किया करो। अगर आप सब में फायर नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं करना है, तो फायदा नहीं उस चीज़ का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट किया है। अरे नेल्सन मंडेला, जिसको पता ही नहीं था कि वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए क्या है, पूरे 27 साल जेल में रहा। अगर 27 साल हम कहीं जाते हैं तो हमारी हेल्थ कमज़ोर हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, रिश्तेदार सारे चले जाते हैं कि भैया पता नहीं कोई जिंदा है या नहीं है। उस इंसान ने इतना जिद्दी था कि वो 27 साल अपने उसूलों पे रहा। उसको 27 साल जेल में रखा। उसके बावजूद भी आने के बाद वो 5 साल बाद प्रेसिडेंट बना, क्योंकि वो सेल्फलेस था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। वो जिद्दी था कि भैया मुझे चेंज करना है, और उसने ढेर सारे अवार्ड जीते, इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड। और आज जब मैं साउथ अफ्रीका में जाता हूँ, मैं विश्व में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गया हूँ। तो जब मैं साउथ अफ्रीका में जाता हूँ, जब मैं सारी चीज़ें करता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे उसके नाम से ढेर सारे स्टेडियम बने हुए हैं। साउथ अफ्रीका बने हुए हैं क्योंकि वो जिद्दी था। हर रोड का नाम, हर गली का नाम, सब कुछ नाम, किताबों से लेके हर चीज़ से लेके नेल्सन मंडेला के ऊपर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जिद आप में होनी चाहिए कि भैया हमें ये करना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, भैया किसी ने कुछ बोल दिया और फिर ये हो गया और ये भाई नहीं हो रहा है। नहीं, वो जिद होनी चाहिए आप में कि ये करना है हमें, तभी हम ये कर सकते हैं। अरे जिद तो उसकी बात करो ना, आप खुद देखो। भगत सिंह के बारे में सुना ना? भगत सिंह साहब को तो सबको जानना चाहिए। भगत सिंह की शादी उसके घर वालों ने तय कर दी, और उस टाइम पे वो कॉलेज में जाता था। भगत सिंह जी थे उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे। वो बड़े एक अच्छे परिवार से थे, अच्छे खानदान से थे। ये नहीं था कि भैया अगर वो फाइट नहीं करते तो उनको कोई दिक्कत थी, उनकी रोजी रोटी को दिक्कत थी। उनकी रोजी रोटी को किसी चीज़ की कोई दिक्कत थी नहीं। उसके बावजूद भी पता है जब उसकी शादी तय की, उसने क्या बोला कि माँ, ये मैं अपना शरीर है ना किसी एक इंसान को नहीं दे सकता, मैं पूरे देश को दे चुका हूँ। ये अपना जीवन मैं किसी एक इंसान को नहीं दे सकता, मैं पूरे देश को दे चुका हूँ। ये मेरा जीवन पे अधिकार किसी एक इंसान का नहीं है, पूरे देश का है। और ये कहते हुए कानपुर से उसने लेटर लिखा। और ये सब करने के बाद वो हंसते हंसते हम सब बेवकूफ़ों के लिए फांसी के फंदे पे झूल गया। तो ऐसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो। जिद्दी था कि उसको ये चीज़ करनी थी। अब जिद करनी है तो भैया अब्दुल कलाम साहब जैसी करो ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब ने भी अखबार बेचता था, वहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, क्या किया। जिद करनी है तो आप चंद्रशेखर आज़ाद साहब की तरह करो। उसने बोला था कि भैया कभी भी जीते जी मेरी बॉडी को अंग्रेज टच नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज छू नहीं पाएंगे, कि चाहे कुछ भी हो। और उस बंदे ने वही किया। लास्ट में हम सब जानते हैं, जब उसको घेर लिया था, सब कुछ किया था, उसने मुकाबला किया, उसने बहुत फाइट की। उसके बावजूद आखिरी गोली उसने अपने की। अरे यार, हमें अगर ब्लेड लग जाता है, एक चाकू थोड़ा सा टच हो जाता है, हम हिम्मत है हमारी, हम दर्द से कहराते हैं। वो जिद्दी थे, वो इंसान वो थे जो सब कुछ चेंज कर गए। मैं कह रहा हूँ कि भैया आप सबको भी ये करना चाहिए, जिद्दी बनो। अब मैं बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करता रहा, भैया हराओ, करो ना, चैंपियन बनो ना। ठीक है, कैंपेनिंग है, सारी है, मगर ये टाइम है, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ। 1 महीना घर में बैठे नहीं हो, आपको हो गया कि भैया पता नहीं हमारे तो क्या हो गया यार, ये फालतू टिकटॉक में, फालतू हेलो में, फालतू ये चाइनीज ऐप पे जाके आप वीडियो बनाते रहते हो, हंसते रहते हो, फॉरवर्ड करते रहते हो। कोई ढंग की चीज़ फॉरवर्ड किया करो, कोई ढंग की चीज़ बनाया करो, कोई ढंग की चीज़ों किया करो, ठीक है। और कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं ढेर सारे, जिनको कुछ पता नहीं होता, फिर भी वो बोलते हैं, ये सारी चीज़ करते कि भैया ये नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ आपको किया करो, जिद करो। एक जिद करनी अच्छी करो, जिद करो तो भैया सचिन तेंदुलकर जैसी जिद करो। तेंदुलकर साहब अपने दूसरे मैच में दूसरी बॉल पे 0 पे आउट हो गए थे। उसके बावजूद भी देखो, वो 16 साल की उम्र में जिन्होंने डेब्यू किया, उस इंसान ने देखो पूरी सब कुछ क्रिकेट की हिस्ट्री बदल के रख दी, स्पोर्ट्स की। उसको गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि उसको जिद थी कि भैया मुझे ये करना है और ये चीज़ करनी है और ये करके रहूँगा। मैरी कॉम देख लो, मैरी कॉम जी ने भी कितनी, उसने डिंको सिंह को खेलता हुआ देखा था एशियन गेम्स से, उसने मेडल जीत लिया। उसके बाद उसने जो मेहनत की, ये सब कुछ किया, जिंदगी चेंज कर दी उसकी। उसने एक बार नहीं 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई, ओलंपिक मेडल जीत लिया, सारी चीज़ कर दी। अब खुद बताओ ना। मैं कह रहा हूँ कि भैया जिद्दी बनो, जिद करो। और जो जिद्दी बन गया, जिसने जिद कर ली ना,
मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ के लिए जिद करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। अब खुद बताओ ना, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो भैया संघर्ष तो बड़ा होगा ना। गलत तो नहीं कह रहा ना? सपने बड़े हैं तो संघर्ष तो बड़ा होगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कुछ भी करना है, ये सारी चीज करनी है तो भैया जिद्दी बनो, पागल बनो। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे, पागल नहीं बनोगे ना, मैं कह रहा हूं कि आप सारी चीज कर ही नहीं पाओगे। अगर, और दूसरी बात, जिद्दी बनोगे तभी आप कुछ करोगे। अगर आप अपनी मदद नहीं कर पा सकते तो दूसरी मदद क्या करोगे? दूसरे के लिए क्या करोगे आप? इमोशंस में बह जाओ, रो, आंसू बहाओ कि नहीं मैं फैमिली से दूर हूँ, मैं ये सब दूर हूँ। वो देखो ना, वो पागल थे। आपने वीर सावरकर के बारे में सुना है? वीर सावरकर, अरे मैं कह रहा हूँ कि 20 साल उसको सिर्फ वो पेड़ दिखाई देता था जिसपे फांसी टूटते थे लोग। एक काल कोठरी में बैठ के सारी चीज करके वीर सावरकर साहब ने कितना 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 वो सब किया। उसने बहुत बलिदान दिया। मैं कह रहा हूँ कि जिसने हमारे फ्रीडम के लिए फाइट की है, ये सब कुछ किया, वो सब जिद्दी आदमी थे, बिल्कुल पागल आदमी थे, जिद्दी आदमी थे। तो भैया जिद्दी बनो। आप जिद्दी बनोगे तो आप भी हिस्ट्री चेंज कर सकते हो, आप इतिहास लिख सकते हो किसी भी मामले में। अपने कितने एग्जाम्पल दूं मैं, रोनाल्डो से लेके मेसी से लेके कितने एग्जाम्पल दूं, सब जिद्दी थे, सब पागल थे, तभी तो हिस्ट्री बदली है। अगर वो समझदार होते ना, पढ़े लिखे होते, या यहाँ आगे बात कर रहे होते, आराम से कंफर्ट में जीते, गाड़ी में बैठ के इधर से उधर घूमते, तो वो भी आज यही कर रहे होते, जॉब कर रहे होते। वो जिद्दी थे। एक धीरू भाई अंबानी देखो ना, वो भी जिद्दी था। एक पेट्रोल पंप में फ्यूल डालने से लेके वर्ल्ड में शख्सियत बनना, ये बड़ी बात है, वो जिद्दी था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया सपने पूरे हो सकते हैं। और आज से है ना, अपनी ज़िंदगी में मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 कोई ऐसा नियम अपना लो। अपनी ज़िंदगी में कुछ नियम ऐसे अपनाओ जिन्हें आप दुनिया की किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करो। और मैं कह रहा हूँ कि आप सबकी इज्जत तब तक रहेगी जब तक आप सबके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई पैसे से खरीद ना सके। इसलिए कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो अपने नियम बनाओ, सिद्धांत बनाओ, बाकी चीज़ें बनाओ, वो इतनी स्ट्रोंग बनाओ कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी इंसान, वो आप इन सबको खरीद ना सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जब तक ये करेंगे ना, देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंसान को छोड़ दो कि भैया क्या है, क्या कुछ है। जब ये लग रहा हो ना कि भैया आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, जिद्दी हो गए हो, ये जरूरी नहीं कि जिद्दी आदमी शोर करेगा, चिल्लाएगा, धाड़ेगा, सब कुछ करेगा। वो खामोश रह के भी जिद्दी होते हैं। मैंने ढेर सारे पागल देखे हैं, मैंने ढेर सारे पागल देखे हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं मगर अपने अंदर एक तूफान रखते हैं, इतना बड़ा तूफान रखते हैं कि बहुतों को उड़ा ले जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका तूफान है ना, उसको कभी मरने मत दो, उसको कभी भी शांत मत होने दो। तो अपनी लाइफ में तूफान रखो, ये मैं कह रहा हूँ आपको। तूफान रखो और उस तूफान को हमेशा ज़िंदा रखो। वो ज़िंदा तब रखोगे जब आप वो ज़िद्दी बन जाओगे। और ज़िद्दी हमें बनना है, ज़िद्दी हमें बनना है एक अच्छे मकसद के लिए, अच्छी चीज़ के लिए, कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंज के लिए। ये नहीं कि भाई हमारी लाइफ चल रही है नॉर्मली, हमने कर दिया और ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये कर दिया, वो है। हमारी पता सोच कैसी है? हमारी सोच ऐसी है कि पड़ोसी की बेटी अगर भूखी है ना, हमें पता नहीं है। पड़ोसी की बेटी कहीं चली गई ना, भाग गई, किसके साथ भागी है, कैसे गई है, क्या कुछ गई है, वो हमें पता है। वो भूखी है इसका पता नहीं है हमें, वो रोटी नहीं देनी हमें, मगर पता है हमें, क्या पता है, अच्छा वो कहाँ गई है, किसके साथ गई, ये है, ये हम खबर रखते हैं। और ये खबर हर घर में पहुँचा देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया खबर वो रखो, अगर पड़ोसी की बेटी भूखी है तो खाना आप दे के आओ, खाना ही सारी चीज़ करो। तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। और ये बातें है ना, वो कोई बताएगा नहीं, ये बातें मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। मुझे आप सब से कुछ नहीं चाहिए, ना वो चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया आप सब की ज़िंदगी सुधर जाए, आप सब ज़िंदगी में कुछ अच्छे बन जाओ, बेहतर कर लो, अच्छा कर लो, तो वो बेस्ट है। ये आप सब की लाइफ चेंज होगी, आपके परिवार की लाइफ चेंज होगी, परिवार की होगी तो समाज की लाइफ चेंज होगी, फिर देश भी चेंज हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिद्दी तो बनो, वो पागल तो बनो। अगर वो जिद्दीपन, अगर वो पागलपन आप में नहीं है तो भैया कुछ करोगे ही नहीं। फिर नॉर्मली ये करते रहना, 5-7 साल 10 साल और टाइम पास कर लेना, कंफर्ट जोन में बैठना, जो मैं कहता हूँ ना कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन कॉलोनी में आप भी बैठ जाना, फिर उसमें बैठ के फिर बहाने देते रहना कि भैया वो ज़िंदगी में मैं तो ये कर देता, बस वो रह गया, मेरा तो वो हो गया था और उसने ये कर दिया, मेरा तो ये हो गया था दूसरे ने कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया बिल्कुल बिल्कुल पागल बनो, बिल्कुल पागल। मैं कह रहा हूँ कि भैया पहले ही मैंने आपको बोला था, जीत और हार है ना,
केवल हमारे दिमाग में होती है। जीत और हार और कहीं नहीं होती, केवल यहाँ पे होती है। सोच लिया तो जीत है और ना सोचा तो हार है। अब खुद देख लो आप, आपको क्या करना है, आपको जीतना है या हारना है या क्या करना है। ये जीत और हार केवल हमारे यहाँ पे है, बाकी बाहर कहीं नहीं है। बाकी बाहर कहीं जीत हार कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है और कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से सोच लो, आज से ठान लो, आज से सब कर लो कि ये सब देखना ना। और मैं कह रहा हूँ कि भैया आज मैं आपको एक सही मंत्र दे के जा रहा हूँ। जब आप जिंदगी में चारों तरफ से गिर गए हो ना, जब आप जिंदगी में चारों तरफ से गिर गए हो, हर जगह अंधेरा नजर आ रहा हो, तो समझ ला वही मौका है, वही टाइम है आपकी जिंदगी बदलने का। मैं कह रहा हूं कि वही सही समय है जहां से आपकी तकदीर बदल सकती है। जब आप जिंदगी में घिर गए हो, हर जगह से चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, तो वो सबसे परफेक्ट टाइम है आपकी जिंदगी को बदलने का। देख लो, जो मैं कह रहा हूं ना, ये बड़ी सोच समझ की ये सारी चीज मैं आपको कह रहा हूं। और वो आप बदलोगे तब जब आपका मन ठीक रहेगा, जब आपका शरीर ठीक रहेगा, जब आपका माइंड ठीक रहेगा। और ये सब कब ठीक रहेगा? जब आपकी अप्रोच होगी होलिस्टिक। आपकी अप्रोच खाली अपने तक नहीं होगी, समाज तक होगी, देश तक होगी कि भैया देश हमारा है, इसके लिए हम सोचेंगे, ये समाज हमारा है, ये सब हमारे हैं। जब हम ये सोचेंगे ना, तब जाके ये सब होगा। इतिहास गवाह है भैया, इतिहास गवाह है कि जिसने भी स्वयं से बढ़ के सोचा है, मतलब जो भी अपना वो मतलब अपना स्वार्थ में रहा है, अपने स्वार्थ से सोचा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और जो अहम से स्वयं से ऊपर सोच के रहा ना भैया, वो उसकी हस्ती हमेशा चर्चित हुई है। ये लिखवा के ले लो। और जो खाली पैसे के लिए मेरा मेरा मैं ये सब आ गया ना, तो उसका कुछ नहीं हुआ है जिंदगी में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज से है ना, जिद्दी बन जाओ। जो आपको चाहिए, जो आपको करना है, जो आपको पाना है, तो भैया जिद्दी बन जाओ। मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि भैया बड़ा काम करके ही हम जिद्दी होंगे, बड़ा काम करके ही हम ये सारी चीज करेंगे। जिद्दी बनना है तो भैया पागल बनना पड़ता है हर चीज के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पागल बन जाओ, जिद्दी बन जाओ हर चीज के लिए, कि भैया ये चीज करनी है तो ये चीज करनी है तो ये, इसलिए बनो जिद्दी। और मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर कुछ बनना भी है ना, कुछ बनना भी है जिंदगी में, तो समुंदर जैसा विशाल अपने आप को बनाओ। समुंदर जैसा विशाल। पता है क्यों? कि भैया लोगों के ना पसीने छूट जाएं अभी गहराई नापते नापते, कि भैया इस बंदे की औकात क्या है, ये क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। तो बनाना तो अपनी वो भी इंतहा बनाओ ना, तभी मजा है। ये क्या मजा है कि भैया छोटी छोटी चीज कर ली, छोटे छोटे कर लिया, मैं बैठ गया, मैं नॉर्मली हो गया, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल आ गया, रोजी रोटी चल रही है, बैठे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, बात ये सब कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करना है, जिंदगी में कुछ भी बनना है, तो पागल बनो, जिद्दी बनो। बोलने तो जो जिसको बोलना है, कहने तो जो जिसको कहना। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपके लिए पीछे से बोल रहे हैं, आपके पास बोल रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनकी राय तभी चेंज हो जाएगी जब आप सक्सेसफुल हो गए। और ये खुद आगे आके आपके 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 पैरों पे बैठेंगे। नहीं आप ठीक थे भैया, हमें तो पहले ही पता था कि हम ये सब कर सकते हैं, हमें तो पहले ही पता था कि भैया ये करेगा, ये इसमें है वो बात, ये कर सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया जो कुछ है, और लोग आपकी यहाँ पे कदर पता है कब करेंगे? तब करेंगे जब आप उनको उनकी तरह देखा अनदेखा कर दोगे। ये नहीं कि भैया किसी ने बोला ये अवेलेबल हूँ, मैं साथ। देखो अवेलेबल होना अच्छी बात है, मगर भैया अपने करियर के लिए अवेलेबल हो। जब आप फोकस रहोगे, करियर बनाओगे, कुछ बन जाओगे, तो फिर कुछ मदद कर पाओगे। आपके पैर में खुद चोट लगी है, आप मुझे कंधे बैठाओगे, किसी दूसरे कंधे बैठाओगे, तो भैया उसको भी चोट मारोगे और अपने ज़्यादा चोट खाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रहो और जिद्दी बनो। क्या करना है? जिद्दी बनो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर नहीं रहोगे ना और कोई ज़्यादा कुछ करे ना, तो भैया जब ज़्यादा कोई फालतू की बात करे, सब करे ना, तो अपनी एनर्जी बचाओ, खामोश रहो। क्योंकि खामोश रहने का अपना अलग ही मज़ा है। जो नीम के पत्थर होते हैं ना, वो कभी नहीं बोला करते। खामोश रहने का अपना अलग ही मज़ा है। नीम के पत्थर कभी बोला नहीं करते। कभी नीम का पत्थर बोलेगा कि पूरा घर मेरे ऊपर टिका है, कभी ये सारी चीज़ करेंगे, ये सब कुछ टिका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पागल बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, और आज से
जो भी आप सोच रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका मकसद सही है, आपका इरादा सही है, तो भैया जान झोंक दो उस पर और उसको हासिल कर लो। यही मैं कह रहा हूँ। और वो जिद्दी तब बना जाएगा जब तक आप पागल नहीं होगे ना इस चीज़ के लिए, तब तक जिद्दी बना जाएगा। चाहे भैया कितने एग्जाम्पल लो, थॉमस अल्वा एडिसन से लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके कितने भी ले लो, भगत सिंह जी से लेके चंद्रशेखर आज़ाद से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके किसी से भी ले लो, तो भैया तब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिद्दी बनो, पागल बनो, और जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं भैया कहने दो। देखो आपको मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स खराब चीज़ नहीं है, राजनीति तो अच्छी बात है, मगर भैया उसके लिए भी तो आप एक प्लानिंग करो ना, एक प्लानिंग करके आओ, सारी चीज़ करके आओ। आपको कुछ भी करना है, मैं कह रहा हूँ कोई भी फील्ड है, तो भैया किसी चीज़ के लिए भी जिद्दी बनो, मगर एक प्लानिंग के साथ ये सब करो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि भैया कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ठीक है, कोई गलत है, मेरे लिए सब बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा टारगेट है, मैं तो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे कोई हंसे, चाहे कोई नहीं हंसे, चाहे कोई अप्रिशिएट करे, चाहे कोई नहीं करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का। कहते हैं ना, जब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना, तो दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया वो इंसान आप बनो कि आपको किसी का फ़र्क ही ना पड़े। दुनिया को फ़र्क पड़ने दो ना। वो दुनिया को फ़र्क तब पड़ेगा जब आप जिद्दी बन जाओगे, जब आप पागल बन जाओगे। नहीं तो भैया थोड़े दिन में फिर पता क्या है, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, फिर घर वाले भी कहेंगे, बाहर वाले भी कहेंगे, और हम अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे। तो इसलिए देख लो, अब आप आज से जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी कुछ है, ये तो बड़ा एक सही मौका मिला है हमें, ये टाइम का सदुपयोग करने का, यूज करने का। ये टाइम नहीं कि भैया फालतू हम नेटफ्लिक्स पे चले गए, टिकटॉक पे चले गए, हम इस पे चले गए, अमेजोन पे चले गए, इस पे चले गए, क्या फ़ायदा उसका। एक अपनी प्लानिंग करो, प्लानिंग बनाओ। अब मान लो मुझे फिल्म करनी है, तब भी मैं कोई फिल्म देखता नहीं, मैं वो देखता हूँ भैया जो रिकमेंड करता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। फालतू की चीज़ देखने से क्या फ़ायदा है। लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सारी चीज़ों करता हूँ कि भैया मुझे लाइफ में ये करना तो ये चीज़ करो, ये करना तो ये करो। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करो अपने आप को चेंज करने की, बदलने की, और आज से अपने टाइम का सदुपयोग करो, जिद्दी बनो। ठीक है, अब आपके ऊपर है लाइफ में कि जिद्दी बनना है, लूजर बनना है, विनर बनना है। और विजेता, और मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में वो रखो। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ भैया कि ये शिकवा, मशवरा, उम्मीद, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि ये है ना, सबसे करना छोड़ दो। ना किसी शिकवा करना, ना किसी मशवरा ज़्यादा, ये ना उम्मीद रखनी। उम्मीद रखनी है तो अपने से रखनी है कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये बेहतर करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि क्या शिकवा, क्या मशवरा, क्या उम्मीद कीजिए। क्या शिकवा, क्या मशवरा, क्या उम्मीद कीजिए। भैया जो जाने वाला है ना, उसको रोको मत, उसको जाने दीजिए। जो चला गया वो अपना था ही नहीं, और अपना हो कोई जाएगा ही नहीं। ज़िंदगी में ये हर चीज़ है, चाहे आप अपने पेट से लेके, आपके दोस्त से लेके, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेके, आपकी वाइफ से लेके, आपके सारे रिलेशन में यही है भैया। जो जाने वाला है वो जाएगा, जो रुकने वाला रुकेगा। इसलिए कोशिश करो कि अपना करियर बना लो अच्छे तरीके से, समाज का अच्छा करो, देश का अच्छा करो। तो भैया जिद्दी बनो। अब क्या है कि आज का थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड था, तो इसके लिए फिर मैंने पूछा। अभी मैं आप सबके सवाल के जवाब दूंगा 2 से 3 मिनट। तो अभी जो मैंने देखा है कि जिद्दी बना है, अच्छी बात है भैया, जिद्दी बनो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैं आप सबसे बातचीत कर नहीं पाया, तो आप अपने उम्मीद तो भगवान से रखो, नोट फ्रॉम पर्सन। मैं कह रहा हूँ कि भगवान से भी जी भगवान से भी उम्मीद तब रखो जब आप ये चीज़ यहाँ से पूरी फुलफिल कर दो, तब भगवान आपकी मदद करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया भगवान कहाँ है, भगवान यहाँ है। भगवान वहाँ नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है, चर्च में नहीं है, वो यहाँ है। अगर हम उसको यहीं नहीं ढूंढ पाए ना, तो वहाँ ढूंढ ही नहीं सकते हम। लिखवा के ले लो, उसको यहाँ से ढूंढो। पहले इसको साफ तो कर लो, इसमें जाले लगे हैं, इसमें ये काला हो रखा है, तो भैया हम कहाँ से ढूंढेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ऐसे चक्कर मारने से फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया ढूंढना है तो उसको यहाँ से ढूंढो, और हमेशा
कोई अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें करते रहो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। ढेर सारे बेवकूफ़ आएंगे, ढेर सारे ऐसे आएंगे जो टाइम पास करने वाले हैं, टाइमो करने वाले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइफ में वो करो। बंटी, मेरे नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर का ये फ़ायदा है कि भैया आप कुछ अच्छा करोगे तो नंबर खुद ही दे मिल जाएगा आपको। करते रहो आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि और जो आपकी मेहनत है ना, जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं, उनमें लगे रहो कोशिश करते रहो। देखो, मैं बहुत सेल्फलेस सोचता हूँ, सेल्फलेस इंसान हूँ। मुझे है ना किसी से कोई मतलब नहीं रहता मुझे भैया किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, ना किसी की वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भैया जितनी मैं बात कर रहा हूँ, आप सब में से अगर 1 से 2 बच्चा भी सीख गया, आप सब में से 1 से 2 यूथ भी सीख गया, ये सब सीख गए तो अच्छा हो जाएगा। प्रियांक, भगवान दे भी नहीं रखे हैं उम्मीद, हम लोग तो पत्थर को भी भगवान बनाते हैं, तो जिद पूरी करना थोड़ी छोटी बात है। तो अच्छी बात है प्रियांक। देखो, वो कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। वो हमारी अपनी खुद की वो है चीज़ कि भैया ये सारी चीज़ें हैं कि हम अपना खुद का क्या कर सकते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, रोहतक में नहीं रहता। आजकल ट्रैवल करता रहता हूँ। आजकल तो मतलब लॉकडाउन में मैं गुजरात में हूँ, किसी काम से आता तो ये रह गया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी घूमता रहता हूँ इधर उधर। साहिल, आप भी वर्कआउट करो, अच्छी बात है। सेम यार, आप सबको अच्छा लगा देख के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पालघर पर बोलो, पालघर पर बोलो, पालघर पर। हाँ, पालघर पे मैंने ट्वीट किया था। देखो भैया, क्या है कि जो 2 बुजुर्ग साधु थे या एक उनका शिव था, उनकी हत्या की। मैं कह रहा हूँ कि किसी की हत्या करना गलत है और ये तो वाकई गलत है बहुत। इसकी तो मैंने घोर निंदा की है कि भैया जो भी हिंसा है, हिंसा कोई भी हो, गलत है। ये हिंसा होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर। भैया ये तो अच्छी बात है। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की ये पंक्ति हमने पढ़ी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करते रहो। और ये है ना, आज से है ना एक काम करो, ये चाइना का तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया जो चाइनीज सामान है ना, उसको धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दो। भले ही कुछ ऐसे हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया मान लो उनके घर के लिए बोल रहा हूँ। भैया जो अपना इंडियन सामान है ना, स्वदेशी सामान है, उसको अपनाना स्टार्ट कर दो। राम राम भैया सबको। इसलिए कह रहा हूँ कि चाइनीज सामान धीरे धीरे कम कर दो। और ये टिकटॉक और ये सब जो फालतू आप वीडियो सब बनाते ना, छोड़ो, ये सब फालतू टाइम पास है। भैया अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे का टाइम पास बनने की बजाय अपना करियर बना लो, अपने आप को बड़ा कर लो, अपने आप को अच्छा कर लो। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब करते रहो। यस ज्योति जी, आप भी करते रहो अपनी लाइफ में। राम राम सबको, ये सारी चीज़ ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और भैया मैं बात करूँगा कल, शाबाश अमन, मैं बात करूँगा। और जो फ़ोन है, शाबाश, आप में ढेर सारे चाइनीज़ फ़ोन लेके घूम रहे हो। भैया धीरे धीरे वो करो, हम भी बनाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि भैया कल मैंने एक टास्क दिया। टास्क दिया यस सीमा, प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। एक टास्क दिया था शीर्षासन का। शीर्षासन सबने बना दिया। मैं कह रहा था शीर्षासन बनाना नहीं था, बनाओ आप। शीर्षासन को तोड़ के समझा के बनाना था। फिर भी मैंने, राम राम भैया हेमंत, फिर भी मैंने क्या किया कि उसको ना डाला, कईयों का डाला। और मैं कह रहा हूँ इतने आ गए मेरे पास, इश्यू से लेके ढेर सारों की वीडियो आ गए, ढेर सारों की। अब मैं किसका डालता? तो मैं जो पहली बार था उसका मैंने डाला, शीर्षासन का। सुमित, अच्छी बात है। तो मैंने उसका डाला, ठीक है, ठीक है। चाइनीज छोड़ देंगे, किसी भी दवा में मैं होने वाले रॉ मटेरियल चाइना ही देता है, इंडिया को 75% अपनी नॉलेज के लिए। भैया बात तो सही है। अब सौरभ, जब आप जैसे पढ़े लिखे इंसान हैं, वो कुछ मेहनत करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। देखो मैं तो साइंटिस्ट या ये तो हूँ नहीं कि बनाने वाला। तो कोशिश करो जो 75% है ना रॉ मटेरियल, वो खुद इंडिया से बनाने लग जाओ धीरे धीरे, तो शायद हम छोड़ पाएंगे। देखो मुझे जो नॉलेज है, मैं तो ये बता सकता हूँ कि भैया अपने देश का इस्तेमाल करो, स्वदेशी इस्तेमाल करो, स्वदेशी चीज़ें वो करो। इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं तो एक अपील कर सकता हूँ। और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं कोई दूसरी चीज़ें ना अपनाऊँ, जो अपने देसी हैं, जो अपनी नेचुरल हैं, उन चीज़ों का हम यूज़ करें। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जितना हो सके उतना छोड़ दो, अच्छी बात है। होम वर्कआउट, भैया होम वर्कआउट ही करते हैं, आज वर्कआउट की क्लास ही है। वो टाइम तो हो गया। तो भैया कल, थैंक यू गौरव, थैंक यू सबको, अच्छी बात है, डिलीट कर दिया।
तो मैं कह रहा था कि कल मैंने फिर डाला, मैंने बोला था कि भैया शीर्षासन आप सबको सिखाना भी है, खाली बनाना नहीं है। जल्दी बताओ तो नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। यस अमन, यस रोहित, सारे ठीक कह रहे हो। तो इंटरव्यू के लिए सेशन इंटरव्यू करना है, प्लीज रिप्लाई रोहित। पक्का रोहित, अमन आपको वो रिप्लाई करेगा नॉर्मली है, जिसको भी जो कुछ इंक्वायरी है कुछ है तो अमन आप सबको बता देगा नॉर्मली। बाकी मैंने कल ही बता था कि भैया बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ मैं एक लेके आता है, एक ऐप स्पोर्टोज, जिसमें बच्चों क्या करना है, कैरियर क्या करना है, वो फ्री है, डाउनलोड उसका सब कुछ फ्री है, तो वो भी कर सकते हो आप। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भैया विटामिन सी खाओ, सीबकथेन बेरी जूस पियो, वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो भैया कल मैंने बताया था ये वर्कआउट, ये शीर्षासन बनाना, तो शीर्षासन बनाना बताया था। विकास मोर ब्रदर, विकास जब तक लाइफ में पंगे नहीं है ना तो मजा नहीं लाइफ का जीने का। सबकी अपनी जिंदगी अपनी अपनी है भैया, जो जिसको अच्छा लगे वो करना चाहिए। और कहते हैं ना कि दूसरों के साथ हमेशा वो व्यवहार करो जो खुद को पसंद हो। तो भैया मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, वो अपनी लाइफ जीते हैं, खुश रहो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल हमने बताया था, अब ये नंबर छोड़ देना, कहाँ से लेना क्या लेना डिटेल अपनी आपकी भेज देना सारी, यहाँ पे मैसेज छोड़ देना। अमन आप सबसे संपर्क करेगा कि किस हिसाब से क्या है, क्योंकि मेरा भागादौड़ी का वर्कआउट का सेशन रहता है बहुत टाइट सा। तो अब मैं कह रहा था कि कल शीर्षासन बनाना था, आप सबको शीर्षासन बनाना था, शीर्षासन समझाना था। बना तो लोगे सारे, शीर्षासन बनाने में 2 सेकंड लगती हैं। अब आपको मैं सारे आसन वो बना रहा हूँ जो इस कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव हैं। आज मैं बताऊंगा चक्कर आसन। चक्कर आसन का क्या है कि चक्कर आसन आप सबको, टाइम तो हो गया पूरा, चक्कर आसन आप सबको बनाना नहीं, मतलब 30 सेकंड के अंदर, 30-40 सेकंड के अंदर बना के समझाना है कि भैया ऐसे चक्कर आसन बनाना। चक्कर आसन तो आप 2 सेकंड में बना लोगे। और कल वो सारा मुझे टास्क भेजो कि चक्कर आसन। हाँ इंद्रजीत, मैं भी प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, मालिक ने चाहा तो फिर करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके बाद 4-5 साल और करेंगे। तो आपको क्या करना है कि चक्कर आसन, बात सही है भैया, 75% बीमारियां भी चाइना ही सेपरेट करता है। सीमा जी ने सही लिखा, जो कह रहा था ना 75% मेटेरियल चाइना से आता है, तो 75% बीमारी भी चाइना से आती हैं। ये वायरस भी चाइना का है। वैसे चाइना वाले इतने हरामखोर, इतने नालायक है, सारी चीज डुप्लीकेट भेजते हैं, मगर वायरस जेन्युइन भेज दिया है। कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि चक्रासन है ना, देखो चक्रासन का क्या है कि चक्रासन नॉर्मली ये है। तो आज थोड़े लेट हो रहे हैं हम, इसलिए मैं फिर भी आप सबको थोड़ा सा बता देता हूं कि वो ये नहीं सिखाना हमें, चक्रासन ये सिखाना है कि भैया चक्रासन हम बनाए कैसे, चक्रासन का हम कैसे क्या करें। देखो ये नहीं करना जैसे जैसे हमने ये कर लिया, पहले ये बताओ कि भैया ये हमने सिर का ये कर लिया, या फिर हमने ये हाथ से किया, या हमने ये पैर से किया, ये सब किया। तो क्या है कि 30 सेकंड का वीडियो वो डालना है चक्रासन बना के समझाते हुए, और फिर जो 30 सेकंड में जो लास्ट के 5-6 सेकंड चक्रासन सही बना के डाल दिया, तो फिर उसका वीडियो डाल लूंगा, उसका नाम भी लूंगा, उसका सारा करूंगा। मैंने किसी इसका प्रियांश का आज डाला था वीडियो, बाकी सुतप्पा ने, हिक्षु ने और ढेर सारों ने मुझे वीडियो भेजे थे, उनका मैंने वो किया। तो इसलिए अब क्या करना है कि चक्रासन बना के समझाना है, और कल वो करना है। कल अब मैं ना बात करेंगे डाइट पे, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पे और डाइट पे, और फिर वर्कआउट पे। आज वर्कआउट रह गया हमारा, क्योंकि आज का टॉपिक क्या था कि आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए। तो ठीक है विकास, खुश रहो भैया। वेट लॉस का भी उसे बताएं, डाइट से बताएंगे, हर चीज़ का डाइट से बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज चपरा चॉप रसन, क्या भैया ये आपकी समझ में नहीं आ रहा दीपार। व्हाट इज चपरास, चमनप्रास कह रहे हो या क्या कह रहे हो? अब आपने सही नहीं लिखा हुआ, आपकी इंग्लिश तो मुझे लगता है मेरे से कमजोर है। सर जी इंडिया में 80% प्रोडक्ट चाइना के हैं, इसमें इनका हिस्सेदारी होती है। भैया बात तो सही कह रहे हो। हाँ चक्रासन, चक्रासन, चक्रासन सही है, बात तो सही कह रहे हो भैया कंजी। तो धीरे धीरे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको चेंज करना है, और फिर ये सारी चीज़ हमें करनी है। तो कोशिश करो अपना नेचुरल रहो, हेल्दी रहो,
फिट रहो, कल फिर आपको मोटिवेट करेंगे, कल हम साथ में वर्कआउट करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे और फिर ये सब ठीक है। राम राम भैया और सबको नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ख्याल रखो भैया सारे अपना।